उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में दिखा। जहां अवैध निर्माण किए हुए कई मकानों को जमींदोज किया गया, उसका वीडियो भी सामने आया है। कब्जा हटाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें 3 बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिए। इस बीच मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखी। दरअसल बगाज माता मंदिर की जमीन पर 2 मकान बना दिए गए थे, जिसकी कई बार शिकायत प्रशासन से की गई। प्रशासन ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बुलडोजर की मदद से इलाके को कब्जा मुक्त करवाया। उधर तुर्की से तनाव के बीच ग्रीस नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर तनातनी चल रही है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस इन दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो न सिर्फ घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कई बार उनकी सेना आमने सामने तक हो चुकी है। इसी बीच ग्रीस अपनी सेना को मजबूत करने के लिए घातक ड्रोन बनाने में जुट गया है। खबर है कि ग्रीस जल्द ही नए ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर देगा। बताया गया कि जब ये खतरनाक ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा, तब ग्रीस उसे अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात कर देगा, ताकि वो तुर्की के हथियारों का सामना कर सके। कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, जिसकी एक तस्वीर जवाहर टनल से भी सामने आई। वहां मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बारामूला में सड़क से लेकर मकान की छत तक सब कुछ सफेद नजर आया। शोपियां में तो सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। का वीडियो भी सामने आया है। राजेश्वरी रोड पर शुक्रवार दोपहर कोचिंग पढ़ने वाले छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुट काफी देर तक आपस में भिड़ते दिखाई दिए। दोपहर की इस घटना का वीडियो शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छात्रों के बीच हुई इस मारपीट की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। शिवपुरी में छात्रों के बीच हुई मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी छात्र के गुट आए दिन आपस में भिड़ते रहते हैं। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास LAC पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन की इस नई साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एक बार फिर LAC पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, और इस बार चीन पूर्वी लद्दाख की तर्ज पर ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है। 2020 में सैन्य अभ्यास की आड़ में चीन ने लद्दाख में LAC के पास भी ऐसा ही किया था, लेकिन मिलिट्री ड्रिल खत्म होने के बाद भी चीन ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। और अब खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि एक बार फिर चीन सैन्य अभ्यास की आड़ में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। और आशंका ये जताई जा रही है कि गलवान की तरह वो सिक्किम के पास डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली, और इसके लिए सेना ने LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। साथ ही रिजर्व फोर्स के जवानों को भी वहां तैनात किया गया है। इससे पहले 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों ने LAC पार करने की कोशिश की थी, और उस दौरान भारतीय सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन लद्दाख वाली हरकत ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कर सकता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, उसके मुताबिक चीन ने डोकलाम में भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हालांकि भारत चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है।